फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज पुनः एक खुशी की ही बात है। विद्युत सेवा आयोग से एक नोटिस आई हुई है और नोटिस क्या है, ये एक विज्ञापन जारी किया गया है और बहुत ही खुशी की बात है कि विभाग जो है विज्ञापन जारी कर रहा है। शायद आप लोग इसको देखे भी होंगे और चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर में ये विज्ञापन है क्या। ठीक है, तो विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये जो है जारी किया गया है। एसएलडीसी परिसर निकट मंत्री आवास विभूति खंड फेज़ 2 गोमती नगर लखनऊ। ठीक है, ये है। इसमें देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेतु, मतलब ट्रांसमिशन में आया है ना, यूपीटीसीएल में है। ठीक है, ये ध्यान देना है ना। एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेतु समूह एवं डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा के अंतर्गत लेखा लिपिक मतलब कलर का लिपिक निम्नलिखित श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित है। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। पद का नाम लेखा लिपिक, अनारक्षित का 45, आर्थिक रूप से कमजोर का 10, तो अन्य पिछड़ा वर्ग 27, अनुसूचित जाति का 18, अनुसूचित जनजाति का 2 पद है ना। तो लगभग कुल 102 पद या 101 पद के आसपास हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं। उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने का काम भी हो सकता है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड अथवा विधिमय फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें सब दिया गया है। वेतनमान कितना है, मैट्रिक्स लेवल 27,200 से 86,100 का वेतनमान है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखिए न्यूनतम वेतन योग्यता क्या हो जाएगी। इसमें चयन प्रक्रिया, अर्हता एवं चयन प्रक्रिया का विवरण। अनिवार्य अर्हताएँ भारत केंद्र सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी मान्यता द्वारा विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से वाणिज्य की स्नातक की उपाधि। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है, मतलब इसमें टाइपिंग भी होगी, है ना। और इसमें जो है CBT1 CBT2 भी होगा, है ना। प्रथम भाग CBT 50 क्वेश्चन के होंगे, देखिए दिया गया है, और जिसमें से जो है पास होना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, उसमें पास होना अनिवार्य रहेगा। प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 50% मतलब आप समझ रहे हैं, 50 का होगा तो 25 नंबर पाना अनिवार्य रहेगा। बल्कि TG2 में देखिए बढ़िया है, कम से कम 20 ही नंबर है ना, इसमें आपको 25 नंबर पाना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें 25 नंबर आपको पाना ही पाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, इसमें ये दिया गया है क्वेश्चन 150 आएंगे। इसमें अंकगणित, समान हिंदी एवं अंग्रेजी रहेगा, अकाउंटेंसी एवं सामान्य बुक कीपिंग, ये सारी चीज़ें इसमें दिया है। आप नोटिस में अच्छे से इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से मेन चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको देखो बताने का मतलब, क्योंकि हम सब टेक्निकल वाले लोग हैं, तो टेक्निकल इसमें देखिए मतलब ये इससे ये समझ में आया कि विभाग कम से कम हरकत में है। हरकत में मतलब विभाग वैकेंसी दे रहा है, थोड़ी थोड़ी दे रहा है, लेकिन विभाग कहीं ना कहीं वैकेंसी दे रहा है ना। तो ये एक कहीं ना कहीं हम सब के लिए खुशी की बात है कि वैकेंसीज आ रही। ठीक है, अच्छा, और नीचे क्या है, परीक्षा का स्थान वगैरह सब दिया गया है ना। और चलिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। ठीक है, हाँ, इसका फॉर्म कितने का, 1,000 रुपये का लगेगा, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 700 लगेगा। ये सब तो पुरानी चीज़ें हैं, हर एक फॉर्म में होता है, इसमें कोई नया कुछ बताने वाला है नहीं। ठीक है, और सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ, इसी पे हम लोग आते हैं, है ना, इसी पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी महत्वपूर्ण तिथियों से कुछ हम लोग अनुमान लगाते हैं कि TG2 का पेपर कब तक हो सकता है, क्योंकि इससे थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ 6/10/2020 से 27/10/2020 तक, मतलब 6 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक होगा। ठीक है, और ये अगर होगा इसमें 27-29 तक फीस जमा कर सकते हैं, 29 अक्टूबर तक। और देखिए इसमें ऑनलाइन CBT की संभावित तिथि के टेंटेटिव डेट कितना है, नवंबर 2020 के तृतीय सप्ताह में। ठीक है, तो इसमें कुछ ये महत्वपूर्ण तिथियां रहीं। ठीक है, तो पेपर इसका देखिए नवंबर 2020 के तृतीय सप्ताह में इसका पेपर होने की उम्मीद बताई जा रही है। ठीक है, तो अब इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि TG2 का पेपर लगभग कब तक हो सकता है। अक्टूबर नवंबर के पहले संभव थोड़ा नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो चलिए, और इसमें नीचे कुछ दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन तो आप जान ही रहे हैं कितना
यूपीपीसीएल बहुत ही तगड़ा करता है, 40-50 नंबर का नॉमिनेशन होने वाला है। तो TG2 में भी ऐसा होगा, है ना। तो इसके लिए आप दिमाग में बना के रखिए, नॉमिनेशन तो होगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा। और ये फार्मूला बहुत बढ़िया दिया गया है, लेकिन अच्छा से अच्छा मैथमेटिक्स वाला इसको जल्दी समझ नहीं पाता, ठीक है। तो इसका करने का तरीका जो भी होता है, ठीक है, फार्मूला दिया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही, तो आपको मैंने सोचा कि बता दूं, है ना। इससे आप ये समझ जाइए कि विभाग कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि विभाग जो है वैकेंसीज़ दे रहा है ना। और आने वाले समय में वैकेंसीज़ मिलेंगी, चाहे यूपीपीसीएल जेई की बात हो। यूपीपीसीएल जेई की भी वैकेंसी, यूपी आर्मिनल में शायद वैकेंसी जेई की आने वाली है, सुनने में यही आ रहा है कि यूपी आर्मिनल में जेई की वैकेंसी, जो जेई के विद्यार्थी जो लोग देख रहे हैं, लगभग 200 से 250 के पद आसपास, उम्मीद यही है कि यूपी आर्मिनल में जेई के पद आने वाले हैं, ठीक है। यूपीपीसीएल में तो अभी बहुत निश्चित नहीं कह सकते हैं, लेकिन यूपी आर्मिनल में 200 से 250 पद ये आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही। अब वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।